चलिए मैच की शुरुआत करनी है प्लीज। इस वक्त दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। बल्लेबाज गोरख और नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं बल्लेबाज पिंटू। और पहला ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज शुभम। पिछले मुकाबले में हाईएस्ट रन बनाने में सफल हुई वहां पर जगदीश एंड किशोर 11। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का मैं इतिहास अगर आपको बताता चलूं तो जो हाईएस्ट टोटल है वो है 98 रन, 98 रन। वो भी बने थे केवल 2 ओवर 4 बॉल में, जो बनाया था सुरेश इंटरप्राइजेस ने सभापति चषक 2021 में। अगली गेंद, पहली गेंद माफ करिएगा, इसी बीच खेल दिया वहां पर गोरख ने हल्के हाथों से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। डीप में खिलाड़ी मौजूद थे, 1 रन बना और दूसरे रन के लिए पलट गए। इन 2 रनों की मदद से इस वक्त स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। खाता खोला है वहां पर गोरख ने अपना और अपनी टीम का। दोस्तों इस वक्त धूप पूरी तरह से खिल चुकी है, दोपहर का सत्र बस होने को है। आप देख रहे हैं इस वक्त श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक 2021 वैभव वल्लाड़, अशफाक, रुपेश की देन और संयुक्त स्पोर्ट की देन। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट आप तक पहुंचाया उन्होंने। देखिए समय के लिए सहयोग करें प्लीज। शिवास स्पोर्ट, समय के लिए आपको सहयोग करना है। इस बार बड़ा हिट लगाना चाहते थे वहां पर गोरख, इतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। दूसरे के लिए पलट चुके हैं, खतरा हो सकता है। जी हाँ, ये देखिए बहुत बड़ा झटका लगता हुआ इस वक्त अमान स्पोर्ट को, क्योंकि गोरख आउट हो चुके हैं, वो भी रन आउट। पहले ओवर में आपको इतनी घाई और जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। वहां पर नाखुश है अपने आप से पिंटू कि उन्होंने ये क्या कर दिया, क्योंकि गोरख बहुत ही भरोसेमंद बल्लेबाज है। हमने देखा अक्सर मुश्किल परिस्थितियों में अपनी टीम को निकालते हैं। वो कौन बोल सकता है जब सेमीफाइनल मुकाबला लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी का, जब कठिनाइयां बहुत बढ़ चुकी थी अमान स्पोर्ट की, लेकिन उन्होंने आकर अंतिम समय में मुकाबला जिता दिया। अब नए बल्लेबाज आए हैं इस वक्त अजय, नॉन स्ट्राइकर पर है इस वक्त पिंटू और स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अजय। पहली गेंद खेलेंगे अपनी इस इनिंग की। शुभम गेंद लेकर, बिल्कुल तेज तरार गेंद और शॉर्ट पिच गेंद थी, हवा में है, खिलाड़ी उसके नीचे। ओ हो, ये देखिए कैच छूटा, गेंदबाज का सपना टूटा और बल्लेबाजों ने 1 रन लूटा। और इस 1 रन की मदद से स्कोर है इस वक्त 4 रन। इस वक्त बहुत ही धमाकेदार मुकाबला चल रहा है अमान स्पोर्ट और शिवास स्पोर्ट के बीच में। नंबर 1 पर इस वक्त रैंक कर रही है इस सीजन में अमान स्पोर्ट और नंबर 2 पर है शिवास स्पोर्ट। अगली गेंद, इसी बीच गेंद को उछाल दिया है, फिर से हवा में है और पिंटू की पारी समाप्त। एक और झटका लगता हुआ इस वक्त अमान स्पोर्ट को।
कहीं ना कहीं अब कठिनाइयां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जो रन आउट हुआ वो बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है अमानी स्पोर्ट के लिए। देखते हैं नए बल्लेबाज कौन आते हैं बल्लेबाजी को, क्योंकि पहले ओवर का खेल अभी चल रहा है। कुल रन बने हैं 4 और 2 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। क्या दाया आएंगे बल्लेबाजी को या फिर सोमनाथ, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। सोमनाथ बहुत अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने पिछले मुकाबले में एक 31 रनों की बहुत ही लाजवाब पारी खेली थी। और ये देखिए अब उन्हें भेजा है बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि अगर शिवास स्पोर्ट की मैं बात करूं तो काफी दमखम है उनके पास बल्लेबाजी में। जीशान मिर्जा है और अशोक वर्मा खुद हैं, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं। इस ग्राउंड पर तो काफी ज्यादा उनकी बल्लेबाजी अच्छी हो जाती है। इस बार हो बल्ला घुमाया था, लेकिन बिल्कुल कोई भी संपर्क नहीं। रन आउट के लिए मौका, लेकिन देखना है वहां पर अच्छा थ्रो नहीं, अपील किया था वहां पर विकेट कीपर ने, अंपायर की सहमति नहीं। देखना है बाई की शक्ल में आते हुए 1 रन। इस वक्त पहले ओवर की कुल गेंदें हुई हैं 5, रन भी बने हैं 5 और बल्लेबाज आउट हुए हैं 2। शुभम की बहुत ही शानदार गेंदबाजी पहले ओवर में चलती हुई अब तक। इस बार वहां पर रिवर्स शॉट खेला है शुभम ने, गेंद जा रही है थर्ड मैन की तरफ। किसी भी खिलाड़ी के पास मौका नहीं, गेंद चली गई मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। देखिए इसके बाद की दोनों टीमें बिल्कुल आपको तैयार रहना है। जगदीश एंड किशोर 11 और अंजुमन स्पोर्ट। अंजुमन स्पोर्ट ने कल देर शाम बहुत ही शानदार अंदाज में मुकाबला अपने नाम किया था, लेकिन आज जगदीश 11 ने भी बहुत ही लाजवाब एंट्री की है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के अंदर। बिल्कुल बता दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं है। 1 ओवर के बाद कुल रन बने हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो 9, 2 विकेट के नुकसान पर। देखना है दूसरा ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं। देखिए शिवास स्पोर्ट प्लीज समय के लिए आपको सहयोग करना है, समय के लिए आपको कोऑपरेट करना है प्लीज। शिवास स्पोर्ट आपको समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। देखना है दूसरा ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं। इस वक्त गेंदबाजी का चयन किया गया है नयन के रूप में। देखिए समय के लिए प्लीज सहयोग करें शिवास स्पोर्ट, क्योंकि आज के दिन इस स्पर्धा का मेगा फाइनल खेला जाना है। काफी बड़े बड़े मुकाबले हैं। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं इस वक्त गेंदबाज नयन। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1 रन बनता हुआ और 1 से ही संतुष्टि दोनों बल्लेबाजों को, और इस 1 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 10 रन डबल फिगर में पहुंचता हुआ। ये देखिए इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं राहुल गुप्ता। वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक में। अगली गेंद नयन की, वहां पर सोमनाथ ने तान दिया है। बिल्कुल खिलाड़ी बने दर्शक और दर्शक बने दीवाने। 6 रनों के लिए गेंद चली गई मैदान के बाहर, और इस 6 रनों की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 16 रनों पर पहुंचा है। 16 रन। जी हाँ बिल्कुल, इन फॉर्म बल्लेबाज का बल्ला एक बार फिर से बोलता हुआ
सोमनाथ। इसके बाद की दोनों टीमें बिल्कुल आपको तैयार रहना है, अंजुमन स्पोर्ट और जगदीश एंड किशोर 11। देखिए दोनों टीम के कैप्टन इनिंग के खत्म होने से पहले आपको टॉस बॉक्स में आकर रिपोर्ट करना है। ये देखिए अंजुमन के कैप्टन हमसे जुड़ चुके हैं, मुन्ना, नाम तो सुना ही होगा, और फैसल पुलाड भी अब जुड़ चुके हैं इस वक्त हमसे। वेलकम फैसल पुलाड। इसी बीच अगली गेंद, इस बार फिर से रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी बल्लेबाज के। डॉट बॉल, अच्छा कमबैक किया वहां पर गेंदबाज नयन ने। कल मुन्ना ने देर शाम एक बहुत ही अच्छा सिक्सर का हैट्रिक लगाया था। इसी बीच गेंद को तान दिया वहां पर सोमनाथ ने और लॉन्ग ऑन की दिशा में कैच, आउट हो गए। बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा खिलाड़ी ने, बिल्कुल मोनिश ने वहां पर कोई भी हड़बड़ाहट नहीं थी, आसानी से कैच को समाप्त किया। इस टूर्नामेंट में कुल 3 सिक्सर की हैट्रिक हुई है। पहला जो लगाया था विक्टोरियन के बंसी ने बीसीसी पड़गा के सामने, उसके बाद लगाया मुन्ना ने एमजे स्पोर्ट के सामने सलमान को, और एक आज के दिन लगाए वो बल्लेबाज थे जगदीश एंड किशोर के जयेश, उन्होंने लगाया समीर स्पोर्ट पिंपलघर को। और विक्टो का हैट्रिक हुआ है, कुल विक्टो की कुल 2 हैट्रिक हुई है। एक लिया है वहां पर मोनिश ने विक्टोरियन स्पोर्ट के आर्यन पिंपलघर के सामने, जिन्होंने 4 गेंदों में 4 विकेट लिए थे, और दूसरा आदित्य ने लिया है एनपीटी स्पोर्ट के सामने। आदित्य ने लिया था एनपीटी स्पोर्ट के। इस बार बहुत ज्यादा बाहर गेंद छोड़ दिया है अंपायर ने, व्हाइट बॉल। और अगर मैं इस सीजन की रैंकिंग की बात करूं तो अमान स्पोर्ट नंबर 1 पर रैंक कर रही है, शिवास स्पोर्ट नंबर 2 पर, नंबर 3 पर है इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट, और 4 नंबर पर काफी टीमें हैं, आर्यन भादौड़ है, युग 11 है। इसी बीच डीप एक्स्ट्रा कवर में खेला था बल्लेबाज ने, 1 रन बनता हुआ। इस वक्त स्कोर है कुल 18 रन, 18 रन्स। अगली गेंद, इस बार ये देखिए ये भी रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे लेकिन सफलता नहीं। हर बल्लेबाज रिवर्स खेलने की कोशिश कर रहे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, और इसी बीच 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस वक्त 2 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने हैं 19, 3 विकेट के नुकसान पर। देखना है आखिर के 3 ओवर में क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये देखिए इस वक्त जगदीश एंड किशोर 11 के कैप्टन जुड़ चुके हैं, जिन्होंने पिछले मुकाबले में एक 96 रनों का विशाल क्या माउंट एवरेस्ट खड़ा किया था। अब वो नंबर 2 पर आ चुके हैं इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में। इसी बीच तान दिया है वहां पर खिलाड़ी नीचे जाते हुए, और एक और सफलता मिलती हुई इस वक्त गेंदबाज दीप थे, पहली गेंद पर अपनी टीम को सफलता दिलाई। दीप काफी युवा और तेज तर्रार गेंदबाज है। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो सबसे हाईएस्ट रन बनाया था वो थी सुरेश इंटरप्राइजेस ने। केवल 2 ओवर 4 गेंदों में उन्होंने 98 रन बनाए थे। बिल्कुल 2 रनों से चूक गई वहां पर जगदीश एंड किशोर 11, उन्होंने बनाए कुल 96 रन, 96 रन।
उस मुकाबले में तो बिल्कुल परेश ने 11 गेंदों में अर्धशतक लगा दिया था। और यहाँ पे जयेश ने भी लाजवाब पारी खेली थी 49 रनों की। जी हाँ, उन्होंने भी 11 गेंदों में 49 रन बनाए थे। ओ हो, ये जगदीश एंड किशोर 11 लगता है कुछ अलग अंदाज में आई है। दीप की अगली गेंद फिर से तेज तर्रार गेंद थी, खेला है वहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन बनता हुआ और 1 से ही संतुष्टि। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। इसी बीच अगली गेंद सवाल और आउट करार दिया। बिल्कुल प्लम एलबीडब्ल्यू, बहुत ही अच्छा डिसीजन अंपायर का। पहली गेंद का सामना कर रहे थे, बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए। कोई भी शंका नहीं थी अंपायर के मन में उन्हें आउट घोषित देने के लिए। इस वक्त कहीं ना कहीं अमान की पारी लड़खड़ाती हुई। क्या अमान का सपना अधूरा रह जाएगा इस स्पर्धा में? इस वक्त दोस्तों हमारे बीच में मौजूद है अनिल केशरवानी और अजीत सिंह जी। इनका एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट आप देखने जा रहे हैं हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर। उत्तर भारतीय चषक 2022 नए साल में एक नया अंदाज देखने को मिलेगा। और सरायमीर मॉन्स्टर टीम के प्रोप्राइटर इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है राहुल गुप्ता। और यूपी 11 हमें देखने को मिलेगी और जौनपुर स्पोर्ट भी देखने को मिलेगी। लेकिन देखना मत भूलिएगा, कल से इनामात की मिसाइल के साथ लौट आया है एक बार फिर से अमान ट्रॉफी। दीप की अगली गेंद, इस बार फुल टॉस सवाल। जी हाँ, एक और झटका देते हुए वहां पर दीप बहुत ही कमाल की लय में नजर आ रहे हैं। दीप जब से शिवास के लिए उन्होंने खेलना शुरू किया है, बिल्कुल अलग चरम सीमा पर उनकी गेंदबाजी पहुंच चुकी है। पिछले सीजन में बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे लास्ट टूर्नामेंट के आर्यन चषक के। और इस सीजन में तो मानो उनकी गेंदबाजी में और भी निखार आ गया है। और अब हैट्रिक पर होंगे वहां पर दीप। क्या तीसरे गेंदबाज बनेंगे दीप इस टूर्नामेंट में हैट्रिक लेने वाले, और पूरे सीजन में चौथे। अगर दीप हैट्रिक विकेट ले लेते हैं तो राहुल गुप्ता जी के तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। हैट्रिक विकेट पर 1000 रुपए का इनाम है दीप को और सारी टीम को आज शाम में कोल्ड ड्रिंक राहुल गुप्ता की तरफ से। दीप की अगली गेंद, हो कमाल की गेंद थी, उसे टहला दिया बल्लेबाज ने। कलाइयों के सारे 1 रन बनाती, दूसरे के लिए जा रहे हैं। ये देखिए गेंद हाथ में नहीं ली, हाथों ही से बेल्स को वहां पर बिखेर दिया बल्लेबाज ने। विकेटों की हैट्रिक नहीं हो पाई और राहुल गुप्ता का 1000 रुपया भी बच गया। इस बीच इस वक्त स्कोर है कुल 22 रन 22 रन। ये देखिए पूरी तरह से चार्जअप हो रहे हैं फैसल पुलाड। अगले मुकाबले में एक्शन में नजर आएंगे हमें। आज दोनों ही टीम के कैप्टन हमसे जुड़ चुके हैं, जगदीश एंड किशोर 11 और अंजुमन के मुन्ना। दीप बहुत ही कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त। ओहो, ये देखिए करारा जवाब दिया वहां पर दीप को बल्लेबाज नवनाथ ने। ये देखिए अब गेंदबाजी के साथ साथ उनकी बल्लेबाजी में भी सुधार नजर आता हुआ। सिक्सर की मदद से इस वक्त स्कोर है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन 28 रन। आइए आगे के 2 ओवर का आंखों देखा हाल बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर संदीप बागुल सर। धन्यवाद रकीब।
इस वक्त हमसे जुड़ते हुए संयुक्त स्पोर्ट के एक अहम रुकन मोहम्मद मुस्लिम जी, जिन्हें लोग भाया के नाम से जानते हैं। वेलकम भाया, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक में, और संयुक्त स्पोर्ट के बहुत ही यादगार खिलाड़ी। धन्यवाद रकीब। तर या ठिकाणी आपण पाहतोय जवळजवळ 6 गडी बाद झालेले आहेत संघाचे। प्रयाग या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी मार्कवर येतोय, गोलंदाजीची धुरा सांभाळणार आहे। याने अमन स्पोर्ट्स या संघाने जवळजवळ 6 गडी बाद झालेले आहेत त्या संघाचे। प्रयाग या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी मार्कवर येणार आहे। पाहूया अजून इथून पुढे शेवटची 2 षटकं शेष आहेत। षटकातला पहिला चेंडू ड्राइव्ह केलेला आहे, लॉंग ऑनला खेळाडू तैनात आहे। पाहूया पहिला धाव जोरात पूर्ण केला, दुसऱ्या धावेसाठी बिल्कुल ही प्रयत्न केला जाणार नाहीये। पहला रन तेजी से पूरा किया, हालांकि दूसरे रन के लिए बिल्कुल ही कोशिश नहीं की उन्होंने, और इसी के साथ स्कोर हो चुका है 29, 6 विकेटों के नुकसान पर। यावेळी पाहूया, यावेळी मात्र आपण पाहाल हा चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर वाईडचा इशारा करतायत पंच। अतिरिक्त धाव निश्चित मिळणार आहे, आणि या सोबतच धाव संख्या आता होतीये ती 30 धावा झालेल्या आहेत। प्रयत्न या ठिकाणी फलंदाजाचा राहिलेला मोठे फटके खेळण्याचा, परंतु आपण पाहाल पुढचा चेंडू या ठिकाणी प्रयाग कडनं। ब्लॉक होल मध्ये चेंडू, अतिशय चांगला चेंडू टाकला गेला, कोणत्या प्रकारची संधी दिली नाहीये। आपण पाहाल जोरात चेंडू फेकला होता, आणि जोरात बहुतांश वेळी आपण पाहिलंय की असे चेंडू जे खास करून ब्लॉक होल मध्ये जेव्हा चांगल्या पेसने येतात तेव्हा चांगल्या फलंदाजांची भंबेरी उडते। प्रयाग कडनं पुढचा चेंडू, यावेळी मात्र बॅटचा बंदोबस्त घेतलाय, आणि आपण पाहाल फ्लॅट 6, अप्रतिम 6 पाहिला आपण त्याच्या बॅट मधनं। खरं तर हा पाहू शकाल लेग स्टंपवर टाकला होता, ऍक्शन रिप्ले मध्ये सुद्धा पाहू शकाल। अतिशय जबरदस्त बॅटने त्याने त्याच्या कनेक्ट केलं, कोणत्या प्रकारची संधी मिळाली नाही, आणि हा फ्लॅट 6 त्याच्या बॅट मध्ये पाहायला मिळतोय। खरं तर या शेवटच्या षटकांमध्ये आपण पाहताय डेथ ओव्हर मध्ये एक चांगली कामगिरी करत असताना हे फलंदाज, त्यांना माहिती आहे की आता कमीत कमी षटक आहेत आपल्या समोर। यावेळी आपण पाहू शकाल हा अतिशय जबरदस्त फटका त्याच्या बॅट मध्ये पाहायला मिळाला, आणि अशीच जर फलंदाजी राहिली तर एक चांगली धावसंख्या, सन्मानजनक धावसंख्या फलकावर येऊ शकते। आता या ठिकाणी 42 धावा झालेल्या आहेत। कुठेतरी प्रयागच्या षटकामध्ये आपण पाहतोय एक चांगले फटके अमन स्पोर्ट्सला खास करून हा फलंदाज खेळतोय। नवनाथ यावेळी मात्र खेळतोय चांगली फटकेबाजी, तुफान मारा त्या ठिकाणी त्याच्या बॅट मधनं चांगले फटके पाहायला मिळत आहेत। खास करून प्रयाग या ठिकाणी आपण पाहतोय त्याच्या या षटकामध्ये फलंदाजांना टप्पा चेंडू त्यांच्या बॅटवर येतोय, आणि त्याचाच फायदा निश्चित उचलतायत। ब्लॉक होल मध्ये चेंडू अतिशय चांगला करारा ड्राइव्ह केलेला आहे। डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये आपण पाहू शकाल थोडंसं फंबल, आणि संधी मिळते 2 धावा करण्याची। अतिशय चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट। पहिली धाव जोरात घेतली आपण त्या पाहिलं, आणि दुसरी धाव त्याहून वेगात घेतली, आणि धाव संख्या 44 झालेली आहे। चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आणि चांगली रणनीती आपण पाहतोय। प्रत्येक चेंडूवर मोठा फटका सुद्धा खेळला जातोय। यावेळी आपण पाहू शकाल भिरकावून दिलाय, आणि हा जातोय स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरनं षटकार। अप्रतिम फटकेबाजी पाहायला मिळते। प्रयागला या अक्षरशः इथे धुतलेला आहे।
चांगली धावसंख्या आता आलेली आहे अमन स्पोर्ट्स संघाची आणि सोबतच आता धावसंख्या झालेली आहे 50 धावा झालेल्या आहेत. शिवा स्पोर्ट्सच्या संघाला आपण पाहिलं या ठिकाणी तिसरं षटक प्रयाग चौथं षटक हाताळत होता प्रयाग आणि प्रयागच्या षटकामध्ये आपण पाहिलं एक चांगल्या धावा अमन स्पोर्ट्स संघाला आलेल्या आहेत. खास करून त्या ठिकाणी फलंदाजी करत असताना फलंदाज याला पाहिलं आपण नवनाथला जो 28 धावांवर खेळतोय सध्या आणि एक चांगल्या सुस्थितीत नेऊन सोडलेल्या आपल्या त्याने संघाला अतिशय जबरदस्त रणनीती या ठिकाणी आपण पाहतो युट्यूबच्या माध्यमातून बरेचसा वर्ग सामने पाहत आहेत. त्यामध्ये आमचे स्टुडंट जियान पाटील सुद्धा या सामन्याचा आनंद घेत असताना त्यांना आपण ते पाहतायत. तर या ठिकाणी आता पाहू शकाल शेवटचं षटक होणार आहे आणि शेवटच्या षटकामध्ये आपण पाहूया कशी फलंदाजी त्या ठिकाणी करणार आहेत फलंदाज. खरं तर या ठिकाणी आपण पाहिलं प्रयागच्या षटकामध्ये एक धुवाधार फलंदाजीचं प्रदर्शन त्या दोघांकडनं पाहायला मिळालं. आता या ठिकाणी उडलेलं आहे फक्त शेवटचं षटक जे की हाणामारीचं षटक डेथ ओव्हर आणि आपण पाहू शकाल हाणामारीच्या षटकामध्ये आता कशी फलंदाजी होईल. खरं तर एक चांगली धावसंख्या उभारलेली आहे त्यांनी 50 धावा जवळजवळ त्यांनी या ठिकाणी केलेल्या आहेत. पुढचा चेंडू यावेळी आपण पाहाल ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर आणि पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय. अतिरिक्त धाव मिळते. साफ दडपण आपल्याला पाहायला मिळतं. या अगोदर आपण पाहिलं प्रयागला चांगली ताबडतोब बल्लेबाजी पाहायला मिळाली आणि आता कुठेतरी आपण पाहाल षटकातला पहिला चेंडू नियंत्रणाबाहेर दिशाहीन वाईडने सुरुवात झाली. यावेळी मात्र पाहू शकाल आपण कार्पेटच्या सारे मिड विकेटला जातोय चेंडू आणि त्यावेळी मात्र पाहू शकाल फंबल झाला पुन्हा एकदा आणि या ठिकाणी पुन्हा एकदा संधी धावचीत होण्याची शक्यता आणि होय फलंदाज त्या ठिकाणी बाद होतोय. बाद होणारा फलंदाज अजय या ठिकाणी बाद झालेला आहे. खरं तर त्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारची धावायची आवश्यकता नसताना आपण पाहिलं आणि थ्रो एक अतिशय चांगला आला डेंजर एंडला. जसाही चेंडू हातात मिळाला तसाच तो एस्टॅनला लावला गेला आणि आपण पाहिलं की त्या ठिकाणी अतिशय चांगला थ्रो केला. नवीन फलंदाज मैदानावर आलेला आहे. त्याचं नाव आहे दया आलेला. आता दयाला काही चेंडू खेळायला मिळतीलच निश्चित. शेवटचं षटक आहे. दीपकडनं मार्गस्थ होत असताना पाहतोय प्रगतीपथावर आहे हे 5वं षटक जे की शेवटचं षटक. यावेळी पुढचा चेंडू आणि हा पंच डेथ घोषित करतायत. खरं तर चेंडू टाकला नाही. स्ट्राइकला आहे नवनाथने अतिशय चांगली फलंदाजी आपल्या संघासाठी त्याने केलेली आहे. खरं तर एक चांगली उत्तुंग फटके त्याच्या बॅट मध्ये पाहायला मिळाले. 53 धावा आल्या. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा पाहू शकाल स्क्वेअर लेगला चेंडू जातोय. खेळाडू त्या ठिकाणी उपस्थित असताना जसा चेंडू हातात मिळाला तसा फेकला गेला. एकच धाव घेण्याची संधी मिळालेली आहे. चांगला प्रयत्न आपण पाहतोय निश्चित होत असताना दोघाही फलंदाजांकडनं. खास करून चेंडू फुकट जाऊ दिले जात नाहीयेत. प्रत्येक चेंडूवर धाव घेण्याचा प्रयत्न त्यांचा आपण पाहतोय मगासपासून चाललेला आहे. या मात्र पुढे पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन ड्राइव्ह केलेला असताना स्क्वेअर लेगला खेळाडू त्या ठिकाणी जसा चेंडू पुन्हा एकदा आपण चांगलं क्षेत्ररक्षण करताना पाहिलं त्याला आणि फेकला तो गोलंदाजाच्याकडे आणि या सोबतच धाव संख्या 55 धावा झालेल्या आहेत. पुढील चेंडू यावेळी मात्र फुटो आणि आपण पाहू शकाल दंडागया शेअर करणे. काय जबरदस्त त्या ठिकाणी जोरदार चेंडू टाकला आणि त्रिफाळीत बाद झाला. फर्निचर ब्रोकन. अतिशय जबरदस्त त्या ठिकाणी चेंडू टाकला गेला. दरम्यान या ठिकाणी आगमन झालेला आहे. संदेश चांगलं समालोचन करतात. मला असं वाटतं की 2014 मध्ये आवाज विनार या ठिकाणी स्पर्धा आयोजित केली गेली होती आणि त्या ठिकाणी आम्ही भेटलो होतो
त्यावेळी संदेशने चांगलं समालोचन केलं होतं आणि तेव्हापासून आतापर्यंत आपण त्याला पाहतोय विविध स्पर्धांमध्ये एक चांगलं समालोचन तो करत असतो. सोबतच त्यांची A1 जोडी जी नावाजलेली जोडी आहे मनोज ठाकरे आणि संदेश वखारे यांना भिवंडीमध्ये कोण ओळखत नाहीये. सगळे खेळाडू सगळी मंडळी आणि नुकतंच त्यांनी एक मोठी स्पर्धा सुद्धा ऑर्गनाइज केली होती. त्यामध्ये मला संधी सुद्धा दिली होती त्यांनी, पण मी पोहोचू शकलो नाहीये. त्याबद्दल मी त्यांची माफी सुद्धा मागितलेली आहे. यावेळी मात्र आपण पाहू शकाल ब्लॉक होल मध्ये चेंडू होता आणि स्क्वेअर लेगला चेंडू जातोय. दरम्यान एक धाव घेण्याची संधी उपलब्ध होते. फक्त एका धावेतच समाधान मानावं लागेल. परंतु एक गोष्ट निश्चित आहे की संदेश जवळ आता एक चांगला अनुभव आलेला आहे. चांगली स्पर्धा त्यांनी ऑर्गनाइज केली आणि याहून पुढे याच्याहून जबरदस्त स्पर्धा तो निश्चित ऑर्गनाइज करेलच. यावेळी पाहूया पुन्हा एकदा आणि मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात बॅटची कट लागून कोणत्या प्रकारचा खेळाडू नसताना चेंडू सरळ जाईल. हा सीमारेषे पार चौकार. सोबतच या ठिकाणी आपण पाहतोय इनिंगची संपलेली आहे. तो यहाँ पर हमने देखा 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 60 और यहाँ से 61 रनों का लक्ष्य रखा है अमन स्पोर्ट्स टीम ने शिवास टीम के सामने. थैंक यू वेरी मच संदीप बागुल सर. आइए अब हम लौट चलते हैं एक प्ले की तरफ जहां पर जगदीश एंड किशोर है जिन्होंने इस सीजन का सबसे हाईएस्ट स्कोर अपने नाम किया 96 था और सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के इतिहास में नंबर 2 पर पहुंच चुकी है. उनका मुकाबला है अंजुमन के साथ. आइए टॉस के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा हमारे बीच मौजूद मोहम्मद मुस्लिम जी को, जो कि संयुक्त के एक बहुत ही अहम मेंबर है जिन्हें लोग भाया के नाम से काफी जानते हैं. आइए मोहम्मद मुस्लिम जी उर्फ भाया. देखिए दोनों को पहले टॉस दिखाना. एक तरफ है पूनम चंद जी गुप्ता, दूसरी तरफ है संयुक्त स्पोर्ट. संयुक्त कॉल किया यहाँ पर जगदीश एंड किशोर के कैप्टन ने और संयुक्त. बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुस्लिम जी, आपको वीआईपी डाइस पर बैठना है. सबसे पहले तो टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्ड. क्या कारण है कि फील्डिंग करें जबकि बल्लेबाजी तो बिल्कुल आपने धुआंधार कर दी. सामने वाली टीम को तो नाबूद कर दिया था बल्लेबाजी में, लेकिन इस बार प्लान में चेंजेस. हाँ चेंजेस है. बॉलिंग भी अच्छी है हमारी, कम से कम रन रोकना चाहेंगे. देखिए अब आपका मुकाबला है इस सीजन की नंबर 3 पर रैंक कर रही टीम अंजुमन स्पोर्ट के साथ. देखिए अंजुमन स्पोर्ट एक वो टीम है जो आज तक कोई स्पर्धा अपने नाम नहीं की, लेकिन मुकाबला बहुत ही जबरदस्त खेलती है सामने टीम कोई भी हो. तो क्या उनके लिए कुछ अलग रणनीतियां हैं आपकी? हाँ अलग रहेगी थोड़ा बहुत. क्या आप सेम टीम के साथ उतर रहे हैं या फिर कोई बदलाव? सेम टीम है. थैंक यू वेरी मच. ये थे जगदीश एंड किशोर 11 के कैप्टन. मुन्ना, अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? टॉस इम्पोर्टेंट था. हाँ. अगर आप जीतते तो क्या करते? बैटिंग. अब आपको बल्लेबाजी ही करनी है, मन की मुराद हो गई है, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए कहाँ तक जाना चाहेंगे? ज्यादा बनाने की कोशिश करें. फिर भी कितने ज्यादा बनाएंगे? बहुत ज्यादा से ज्यादा. कोई एक मन में टारगेट तो होगा ही आपके? नहीं, कोई टारगेट नहीं, ज्यादा से ज्यादा बनाने. देखिए आपका मुकाबला जगदीश एंड किशोर 11 से जो सीजन का पहला ही मुकाबला खेली और 96 रन मार चुकी है, तो कहीं ना कोई चिंताएं न होंगी अंजुमन स्पोर्ट के लिए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा. थैंक यू वेरी मच. ये थे अंजुमन के कैप्टन फ्रॉम द टॉस बॉक्स जगदीश एंड किशोर 11 विन द टॉस टू फर्स्ट कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू राकीब. संदेश से हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से उन्होंने बीआरपीएल का आयोजन किया था, खासतौर पर उनका ऑक्शन काफी जबरदस्त था. पहला आयोजन था, जिन्होंने काफी मशक्कत की, मेहनत की. उनसे जानना जरूर चाहेंगे कि इस बारे में कि आप जब भी बीआरपीएल का ऑर्गेनाइज किया, आपके ऐसे कुछ क्षण होंगे जो आपको हरदम याद रहेंगे. नक्कीच भरपूर असे मोमेंट आहेत त्यामधील जे भरपूर आम्हाला आठवणीत राहतील. मात्र ते सक्सेस करण्यामागे तुम्हाला फक्त मेहनत आणि मेहनतीचा प्रचंड डोंगर उचलावा लागतो आणि ते सर्व काही निघून जाईल सीमा रेषा पार. हा षटकार जितू याच्या बॅट मधून पहिल्याच बॉलवर येतो दणदणीत षटकार.
61 धावांचं लक्ष आहे आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना एक पॉझिटिव्ह सुरुवात. पहिल्याच बॉलवर जितूच्या बॅट मधून आलाय षटकार. याच फटक्यांपासून त्याची ओळख आहे आणि तो फटका मात्र त्याच्या बॅट मधून येतोय. पहिल्याच बॉलवर मी कोणत्या दर्जाचा फलंदाज आहे, माझ्यामध्ये कोणत्या प्रकारची क्षमता आहे हे या ठिकाणी सिद्ध करतोय फलंदाज जितू माली. येस, गोरख पुन्हा एकदा बोलतोय. पुन्हा एकदा प्रहार, त्याच प्रकारचा फटका आणि तोच रिझल्ट. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. तर आता मात्र आपण पाहतोय षटकार हॅट्रिक वर आहे फलंदाज जितू माली. त्याच्या बॅट मधून आपण तो बॅक टू बॅक 2 षटकार पाहिल्यात. त्यावेळेस चेंडूला पुढे ठेवलं होतं, बॅटची कडा लागली आहे. इरफान पाठलाग करतोय चेंडूचा, मात्र दुरून क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचतायत. त्या दरम्यान खराब थ्रो, 2 धावा कंप्लीट होत आहेत. एक चांगली सुरुवात मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते जितू मालीच्या माध्यमातून, कारण षटक क्रमांक पहिला चालू आहे. पहिल्या 2 बॉलवर 2 षटकार आले आणि त्यानंतर मात्र ही दुहेरी धाव आपण पाहतोय. 14 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. 61 धावांचं लक्ष आहे आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना एक चांगली सुरुवात मैदानाच्या आतमध्ये जितू माली या फलंदाजाच्या बॅट मधून. जितू माली पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंडला सज्ज झालाय. समोर गोरख हा गोलंदाज बोलतोय. षटकातील पुढील चेंडू. यावेळेस देखील चेंडू उडवलाय. चेंडू निघून जाईल सीमारेषा पार. एक दर्जेदार षटकार. अतिशय सुरेख फलंदाजीचं प्रदर्शन आपण जितूच्या बॅट मधून पाहतोय. प्रत्येक बॉलवर हिट करण्याचा प्रयत्न होतोय. 4 चेंडूंचा खेळ झालाय आणि 4 पैकी 3 चेंडू जे आहेत ते बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आपल्याला षटकाराच्या स्वरूपात पाहायला मिळाले. यस, प्रत्येक बॉलवर प्रहार प्रहार आणि फक्त प्रहार आपण पाहतोय. जितू माली एक दर्जेदार फलंदाज आहे. आपली अबिलिटी, आपली क्षमता त्या ठिकाणी सिद्ध करतोय. ब्राह्मण 11 भाटाले टीमच्या माध्यमातून ग्रामीण क्रिकेटमध्ये त्याचा धमाका आपण सातत्याने पाहत आलोय. आज मात्र शिवांश 11 टीमच्या माध्यमातून सिटी एमर्जिंग कमिटी जी आहे त्याच्या अंतर्गत ही स्पर्धा चालू आहे. त्यामध्ये जितूचा धमाका पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोरख षटकातील पुढील चेंडू. यावेळेस हलक्या हाताने खेळून काढलाय. कव्हर रिझन मध्ये चेंडू अडवला जातो. एक धाव कंप्लीट झाली. एकापेक्षा आधी एक, काही एक नाही. धावफलक 1 ने पुढे सरकले. धावफलकावर 21 धावा झाल्या आहेत. गोरख षटकातील पुढील चेंडू घेऊन वळतोय. अतिशय सुरेख ऑफ ड्राईव्ह. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहेत. एक धाव कंप्लीट झाली आहे. एक पेक्षा आधी एक, काही एक नाही. तर षटक क्रमांक पहिलं या ठिकाणी पूर्ण होतोय. पहिल्या षटकाची समाप्ती. पहिलं षटक कंप्लीट झाल्यानंतर बिनबाद 22 धावा धावफलकावर आहेत. एक चांगली सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. खास करून जितूची या ठिकाणावर प्रशंसा केली जाईल. ज्या प्रकारे 3 विकेट त्याच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळाले. तर नक्कीच क्रिकेटच्या मॅच मध्ये आपण पाहतोय तुमची फलंदाजी असो किंवा तुमची गोलंदाजी संघाला अपेक्षित असते एक चांगली सुरुवात. आणि ती चांगली सुरुवात मात्र फलंदाज जितूच्या बॅट मधून झाली आहे. या ठिकाणावरनं कमबॅक करावं लागेल अमान स्पोर्ट टीमला आणि त्यासाठी काही निर्धाव चेंडू हाताळावे लागतील. तर त्याचबरोबर काही विकेट्स घ्यावे लागतील. तर त्या उलट
हे सातत्य जर पुढे देखील पाहायला मिळालं तर नक्कीच भरपूर आधी सामना संपवण्याचा प्रयत्न असेल शिवांश 11च्या फलंदाजांचा. नवीन गोलंदाज नवनाथ षटकातील पहिला बॉल जोरदार अपील. यस, मैदान सोडावं लागेल त्या ठिकाणी. शुभम बाद होतोय, बरोबर मधल्या एसटीवर सापडला होता. चेंडू पायावर आदळला आणि त्यानंतर मात्र बाद घोषित केलं जातंय शुभमला. पायचीची अपील जोरात आपल्याला पाहायला मिळाली आणि ज्यावेळेस पायचीची अपील होते त्यावेळेस मात्र पंचांच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं जातंय चेंडू कुठे पडलाय, चेंडू मिडल स्टिकला आहे का, चेंडूची हाईट किती आहे, चेंडू बॅट कट आहे का, या सर्व गोष्टी तपासल्या जातात आणि त्यानंतर मात्र पंचांच्या माध्यमातून सहमती दाखवली जाते. तर आमचे पंच शानू कुरेशी सर या ठिकाणी सहमत आहेत. नक्कीच या स्पर्धेच्या माध्यमातून भरपूर चांगली पंचगिरी आपल्याला पाहायला मिळते. शानू कुरेशी सर असतील, परेश महाजन सर असतील, फारुख बडी सर असतील, हसन मोमीन सर असतील, भरपूर चांगली पंचगिरी यांच्या माध्यमातून. तर कॉमेंट्री बॉक्स मधून सलग तिसरा दिवस आपण 3-in-1 संदीप बागुल सरांना ऐकतोय. आमच्या समवेत राखी अन्सारी यांना देखील तुम्ही ऐकताय. तर आसिफ रंगरेज स्कोरर आहेत आमचे. भरपूर चांगली कामगिरी या सर्वांच्या माध्यमातून आजवर आपण पाहतोय आणि त्याच्या माध्यमातून देखील एक चांगली स्पर्धा आपल्याला नक्कीच सक्सेसफुल दिशेने वाटचाल करताना दिसून येते. तर षटक क्रमांक पहिला कंप्लीट झाला, 22 धावा धावफलकावर. त्यानंतर षटक क्रमांक दुसरा, षटकातील पहिल्याच बॉलवर ब्रेक थ्रू मिळून दिलाय नवनाथ या गोलंदाजाने. शुभमला माघारी परतावला. त्यानंतर मात्र इन ॲट 3 नंबर तिसऱ्या क्रमांकावरती जिशान मैदानाच्या आतमध्ये आलाय जो डावखुरा फलंदाज आहे. तर पाहूया जिशान कशा प्रकारे फलंदाजी करेल. नवनाथ पुन्हा एकदा सज्ज झालाय. यावेळेस चेंडू पडल्यानंतर खाली राहतोय. वेगवान चेंडू आपण पाहतोय. वेग आणि फक्त वेग पाहायला मिळाला या बॉलवर. चेंडू सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये स्थिरावतोय. बॅट आणि बॉल मध्ये काही संपर्क पाहायला मिळाला नाहीये. भरपूर चांगलं कमबॅक मात्र नवनाथच्या माध्यमातून झालंय. नवनाथ पुन्हा एकदा षटकातील पुढील चेंडू घेऊन बोलतोय. यावेळेस हलक्या हाताने खेळून काढले. कव्हर ड्राईव्ह आपण पाहतोय. गोरख त्या ठिकाणी आहे. एक धाव कंप्लीट झाली आहे. एक पेक्षा आधी एक काही एक नाही. 23 धावा झाल्या आहेत. पहिलं षटक भरपूर महागडं आपण पाहिलं मात्र त्यानंतर चांगला कमबॅक झालाय. षटकातील पुढील चेंडू नवनाथ गोलंदाज बोलतोय. 10 ते 12 पावलांचा रनअप असलेला हा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेस स्ट्रेट ड्राईव्ह चेंडू लॉंग ऑफ लॉंगॉनच्या मध्ये आहे. सरळ बॅटने हा फटका खेळून काढला होता. एकच धाव मिळेल. एकापेक्षा आधी एक काही एक नाही. वारंवार क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जात आहे. त्याचं कारण म्हणजे एक डावखुरा फलंदाज खेळपट्टीवर आहे जिशान आणि ज्यावेळेस मात्र एक डावखुरा फलंदाज खेळपट्टीवर असतो त्यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षकांना परिश्रम करावे लागतात. ऑन साइडला मात्र आपण पाहू शकता प्रोटेक्शन वाढवलं गेलंय जिशानसाठी. तर त्या दरम्यान नवनाथ गोलंदाज पुन्हा एकदा बोलतोय. यावेळेस खोलवर टप्प्याचा चेंडू. बॅट आणि बॉल मध्ये काही संपर्क होत नाहीये. चेंडू मात्र निर्धाव गेलाय. अप्रतिम लौकिक अविश्वसनीय गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते गोलंदाज नवनाथच्या माध्यमातून. भरपूर वेग आहे या गोलंदाजाकडे आणि त्याचबरोबर दिशा देखील योग्य आहे. अचूक टप्पा, अचूक लाईन आणि लेंथ आतापर्यंत मेंटेन केली आहे गोलंदाज नवनाथने. ज्या प्रकारे षटक फेकतोय ज्या षटकाची आवश्यकता होती अमन स्पोर्ट टीमला. त्यावेळेस बॉल उडवलाय. चेंडू निघून जाईल डीप मिड विकेट सीमारेषे बाहेर. गुड शॉट, षटकार. तर अशा प्रकारे षटक क्रमांक दुसरं या ठिकाणी कंप्लीट झालंय. 2 षटकाची समाप्ती. धावा धावफलकावर आहेत 30 धावा. आपण असे पहिल्या 5 बॉलचा विचार केला तर भरपूर चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. मात्र शेवटच्या बॉलवर विकेट जिशानच्या बॅट मधून आलाय आणि त्याच्या जोरावर धावसंख्या 30 वर पोहोचली आहे. तर आता मात्र 3 षटकांचा खेळ अजूनही बाकी आहे. येणाऱ्या 3 षटकांमध्ये 31 धावा बनवायच्या आहेत. भरपूर चांगली माहिती आमच्यापर्यंत आसिफच्या माध्यमातून पोहोचवली जाते आहे. तर 18 चेंडू 31 धावा बनल्या जातील का
की त्या उलट रोखल्या जातील. आपण ऐकूया 3-in-1 संदीप बागुल सर यांना. अठरा चेंडूवर 31 धावांची आवश्यकता आहे. नुकताच आपण पाहिलं संदेशजी यांनी समालोचन केलं. 18 चेंडू आणि 31 धावा, काही घडू शकतं. खास करून आपण पाहू शकाल, खास तौर पर शिवास के बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके उन्होंने दिखा दिया है कि यस हम भी कुछ कम नहीं. आने वाले 18 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता है और यहां से अगर इस मैच को जीतना होगा अमन स्पोर्ट्स को तो विकेटें लेने होंगे और डॉट गेंदें करनी होंगी. लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है पूरी तरीके से सेटल हो चुके हैं. हालांकि शिवास स्पोर्ट्स का बारे में सोचेंगे, अभी भी उनके पास काफी सारे विकेट है. तो यहाँ से अगर देखा जाए तो रिस्क उठा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं. 18 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता गेंदबाजी के लिए यहाँ पर आ चुके हैं दया. ये देखिए ब्लॉक होल में गेंद थी. ओहो, अभी ये देखेंगे एक रन लेने का अवसर मिला. उन्होंने छोड़ बदला 1 रन के साथ और ये रन जैसे तैसे उन्होंने पूरा किया. हालांकि रन कैसे भी आए, जैसे तैसे आए, रन आना जरूरी है. जैसे कि हर क्रिकेट में देखिए, जैसे जीवन में हर एक दोस्त जरूरी होता है, वैसे क्रिकेट में हर एक रन जरूरी होता है. अच्छी तेज कर्रार गेंद थी, पहली ही मौका नहीं दिया उन्होंने. जिशान लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक पर है. इस बीच देखिए हवा में गेंद है और ये बेहतरीन कैच, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई. हालांकि उन्होंने आमंत्रित किया, बल्ले के बीचों बीच लिया, इतना जोर नहीं था, ऊंचाई थी नहीं, लंबाई नहीं थी. और डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में जो खिलाड़ी थे वो जैसे ही गेंद हवा में उछली वैसे ही उस कैच के नीचे आए और एक आसान सा कैच उन्होंने लिया है. तो यहां से ये विकेट काफी महत्वपूर्ण रहेगा अमन स्पोर्ट्स के लिए. खास तौर पर इस विकेट को लेना काफी जरूरी था और जब भी विकेट जाता है तो कम से कम वहां पर रन जो बनाने का अवसर रहता है. थोड़ा सा जरूर दबाव में आते हैं, लेकिन देखेंगे इस बीच अभी कम गेंदे हैं और ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे इस बीच शिवा स्पोर्ट्स को. लेकिन जिस तरीके से शिवा स्पोर्ट्स ने शुरुआत की थी, हालांकि अच्छी शुरुआत की थी, अब तक यहाँ पर चित्र स्पष्ट नहीं है क्योंकि आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता. जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, अभी भी उनके पास टोटल बैटिंग फॉर्मेट टीम है. तगड़े चौके छक्के लगाने होंगे शिवा स्पोर्ट्स को इस मैच को जीतने के लिए. इसमें से और ये बच गए, तेज कर्रार गेंद थी और ये गेंद जाएगी सीधी 4 रनों के लिए. बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की है. हालांकि देखिए अंदरूनी सीधा जरूर लगा था, बल्ले को स्पर्श करके हुई गई गेंद. विकेट कीपर भी वहां रोक नहीं पाए, सीधी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए. हालांकि रन आना काफी आवश्यकता है यहां पर रनों की. पैंतीस रन अब तक हो चुका है स्कोर शिवा स्पोर्ट्स का. इस पीछे के आगे आकर खेला उन्होंने, बल्ले के बीचों बीच लिया और ये गेंद जा रही है सीधी मिड विकेट के ऊपर में तारामंडल में 6 रनों के लिए. डांसिंग डाउन द विकेट खेला, बल्ले के बीचों बीच लिया. हालांकि ताकतवर स्ट्रोक था और इस स्ट्रोक के साथ साथ यहां पर आशाएं पल्लेवत होती हुई बेहतरीन स्ट्रोक खेला उन्होंने. बिल्कुल दबाव में नहीं है, बिल्कुल परेशानी में नहीं है, आसानी से वो आए और ये आत्मविश्वास उनका झलकता हुआ इस स्ट्रोक के साथ साथ बेहतरीन छक्का लगाया है. और इसी के साथ 41 स्कोर हो चुका है. ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहां पर हो रही है. जो बल्लेबाज है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और आसानी से देखिए ना, इतना आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक उनके बल्ले से आया. थोड़े से जरूर
जीतू माली और प्रयाग माली, दोनों बल्लेबाज माली है। दोनों ने ठान लिया है कि जमकर पिटाई कर रहे हैं बल्लेबाज। हालांकि आत्मविश्वास जबरदस्त है, झलकता हुआ हमने देखा। बल्ले से बल्ले के बीचों बीच लिया था, जगह से खेला, जगह बनाई थी। अगली गेंद, काफी सारा रनअप है उनके पास। देखेंगे अगली गेंद किस तरीके से करते हैं। और ये 9 घोषित किया है। और ये अभी गरीबे में आटा गीला कहते हैं ना। और ये फ्री हिट भी रहेगा, साथ ही साथ 4 रन 5 रन आ चुके हैं इस गेंद पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा है अभी 47 पर। अच्छे रन आ चुके हैं इस ओवर में। हालांकि अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी इस तरीके से गेंदबाज द्वारा। खराब गेंदे कुछ उसका सामना जरूर किया है, पूरा लाभ उठाते हुए ये बल्लेबाज। फिर से एक बार आगे आकर खेलना चाहते थे, लेकिन ये देखिए डायरेक्ट हिट होता तो करीबी मामला हो सकता था। दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहेंगे, देखेंगे कोशिश है उनकी। और ये दौड़ लगा ही है, बेहतरीन। क्या जबरदस्त यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट रही है। पहला रन तेजी से पूरा किया, दूसरा रन भी मौका मिला और उस एक रन को 2 रन में तब्दील किया उन्होंने। यहां से जरूर स्कोर हो चुका है 49 स्कोर हो चुका है। अच्छे रन, अच्छी रणनीति यहां पर, अच्छा रवैया इन दोनों बल्लेबाजों का। आगे आकर हो ये देखिए जो कोई झलक रहा है आत्मविश्वास पूरा। 6 रन, कमाल की बल्लेबाजी इस ओवर में हमने देखी। जिस तरीके से बल्लेबाज तान कर दे रहे हैं, पूरी तरीके से पिटाई करते हुए धो डाला है। और मराठी में कहते हैं कि काही चेंडूंची वाट बघायची असते आणि काही चेंडूंची वाट लावायची असते। और ये वाट लगाते हुए बेहतरीन। और स्कोर इसी के साथ हो चुका है 55। अभी भी जीतने को यहां से 6 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता। लगभग इक्वेशन कुछ ऐसा था, 18 गेंदों में रनों की आवश्यकता थी, लगभग 31 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो इक्वेशन देखिए क्या से क्या हो गया यहां पर। यह क्रिकेट है दोस्तों, आखिरी गेंद तक यहां पर कुछ नहीं कहा सकता। और जीतू ने खास तौर पर 45 रनों पर यहां पर खेल रहे हैं। बेहतरीन पारी का यहां पर उनका प्रदर्शन। हालांकि हम सभी को उन्होंने प्रभावित किया अपने इस शैली से। विध्वंसक बल्लेबाज इस बीच आ चुके हैं नवनाथ। नवनाथ ने हालांकि पहले पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। संदेश इस बीच देखिए कलायु का इस्तेमाल लाजवाब। देखिए ये जो है तकनीकी स्ट्रोक उन्होंने खेला, स्ट्राइक को रोटेट किया। उनको पता है अभी जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही मैच जो है आसानी से जीता जा सकता है। ये खास तौर पर शिवा स्पोर्ट्स की खासियत है। बिल्कुल टेंशन में नहीं खेलते, प्रेशर में बिल्कुल नहीं खेलते, सामने वाले को जरूर प्रेशर में लाते हैं। ये देखिए फिर से एक बार और अपने फॉलो थ्रू में जरूर यस भी जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक यही कहूंगा टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। जीवन में दोस्तों ऐसे बहुत संकट आज आएंगे, लेकिन डरना नहीं है, स्थिर रहना है, जरूर रास्ता निकलता है। ये देखिए आगे आकर ओहो और इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। और ये 6 रन, बिल्कुल बाहुबली स्ट्रोक खेला उन्होंने। क्या जबरदस्त आत्मविश्वास भरा उनका स्ट्रोक। साथ ही साथ संदेश हमने देखा क्या लाजवाब किस्म की बल्लेबाजी उन्होंने की है। और उसी के साथ उन्होंने 50 रन अर्धशतक भी पूरा किया। 14 गेंदों में 14 गेंदों का उन्होंने सामना किया और अर्धशतक पूरा किया। अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की है और ये खासियत है जूनियर सभी खिलाड़ियों की। और मैन ऑफ द मैच ऑफ कोर्स
अशफाक भाई को रिक्वेस्ट है, आप आपके शुभ हाथों से जीतू जिन्होंने बेहतरीन पारी खेली और छक्के चौके के साथ अपनी केवल 14 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 50 रन बनाए। क्या बेहतरीन पारी उनकी रही थी, आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक्स उन्होंने खेले और अभी उनको हम यहाँ पर मैन ऑफ द मैच, अशफाक जी आपको गुजारिश है आपके शुभ हाथों से जीतू का यहाँ पर आपको ट्रॉफी देकर उसको हम देंगे, मैन ऑफ द मैच देंगे। जीतू के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए जिन्होंने केवल 14 गेंदों का सामना किया और अर्धशतक पूरा किया और ये तीसरे बल्लेबाज है इस पूरी टूर्नामेंट के। अशफाक भाई के हाथों से यहाँ पर दिया जा रहा है, ट्रॉफी दिया जा रही है जीतू को। और जीतू हम जरूर पूछेंगे आपको कि आप क्या खाते हैं भाई, जबरदस्त आपका बल्ला चलता है तो बड़े बड़े लोगों की वाट लगा देते हैं। कॉंग्रॅच्युलेशन, आपण काय केलं? ओके, व्हेरी गुड, 4 विकेट त्यांनी घेतले। तर वळूया आता मित्र हो, पुढचं धावतं विवरण करतील मराठीची एक चला तर या ठिकाणी पुढचं धावतं विवरण करतील समालोचन कक्षामध्ये असतील रकीब अन्सारी आणि त्यांच्या सोबत असणार आहेत संदेश वखारे। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप बागुल सर।